हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज सभी को बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान बनने और वोट डालने के नियम बदल गए हैं। क्या दोस्तों वो नियम बदलेंगे हैं? क्या नए नियम लागू किए गए हैं जिससे कि पुराने प्रधान संकट में आ चुके हैं और नए प्रधानों के लिए जो नए उम्मीदवार उतर के आने वाले हैं उनके लिए फायदा ही फायदा है। साथियों, यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ, आपके शहर, आपके मोहल्ले में ये SIR फॉर्म भरा होगा आपके बीएलओ के द्वारा। दोस्तों, इसमें ऐसा क्या किया गया है जिसके कि यहाँ इसके वजह से साथियों यहाँ पे ग्राम प्रधान में वो लोग वोट नहीं डाल सकेंगे जो पहले पड़ जाते थे। तो यहाँ पे क्या बदला हुआ ये आपको बताएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान के चुनाव में कैसे जीते। दोस्तों, ग्राम प्रधान का चुनाव आप कैसे जीतेंगे ये आपको बताएंगे। तरीका किस तरीके से आपको लड़ना है और जीत जाएंगे। यहाँ पे आपको बताएंगे क्या कागज आपको लगना होगा, क्या कागज आपकी जरूरत होंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताएंगे कि ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है, किस तरीके से ग्राम प्रधान एक कार्य करता है, वो सारे कार्य आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ में ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए उम्र, योग्यता और दस्तावेज, मतलब कि आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, आप कितना पढ़े लिखे होना चाहिए और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए वो आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे जो नए नियम लगे हैं जिससे कि मौजूदा प्रधान संकट में आ गए हैं और 2 बच्चे शिक्षा, डिजिटल पंचायती व्यवस्था, ये सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। तो इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में जिससे कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, तो चलते हैं दोस्तों, पहले नियम पे चलते हैं अपना। क्या ग्राम प्रधान बनने के नियम चेंज हो गए हैं? तो बनने के नियम जो चेंज हुए हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। वोट डालने के नियम में जो बदले हैं उनको आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ग्राम प्रधान चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों, आप जरा देख लीजिए ध्यान पूर्वक कौन से वोट नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे आपको पता चला कि SIR फॉर्म भरा गया था। यहाँ पे SIR लोगों का जो मृत लोग हो गए हैं उनका ये क्या होगा, SIR फॉर्म से, लिस्ट से, मतलब कि वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। इसीलिए ये SIR लाया गया था कि जो मृत लोग हैं उनका नाम हटाया जा सके। किस चुनाव से? ग्राम प्रधान का जो चुनाव होने वाला है यहां से साथियों। क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने प्रधान पता नहीं कैसे जीत जाते थे और नए उम्मीदवारों को कभी मौका भी नहीं जीतने को मिलता था। तो SIR के द्वारा एक ऐसा परचम लहराया गया कि यहाँ पे जो नए प्रधान हैं, नए जो उम्मीदवार हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा तरीके से उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलने वाला है उम्मीदवारों को। आगे दोस्त आपको बताएंगे कि ग्राम प्रधान के चुनाव में कैसे जीते। आपको यदि ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतना है तो आपको बता दें, आप पहले तो नामांकन कराएंगे। नामांकन कराने के बाद में जनता में इस तरीके से प्रदर्शित होंगे कि जैसे कि आप जनता के हित प्रेमी हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपको जनता को उन सभी सरकारी योजनाओं को लाभ बताना है। जिस तरीके से आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम होगा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं जो इन ग्रामीणों को, असहाय लोगों को नहीं प्राप्त होती हैं, वो सारी जानकारी उन सभी असहाय लोगों को, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको ये सारी सरकारी योजनाओं का यदि आप लाभ बताओगे तो वो जाहिर सी बात है कि जो पुराना प्रधान होगा उसको छोड़ करके आपको नए उम्मीदवार के रूप में आपको देखना पसंद करेगी वहां की जनता। पर दोस्त, यहाँ पे एक बात कठिन बनती है कि पुराने प्रधान यहाँ पे जो मृत लोगों के वोट डलवा के यहाँ जीत जाते थे वो समस्या आपके सामने खत्म हो गई है। आपको बस जनता में बैठना है, जनता को सही तरीके से देखना है और इस तरीके से प्रदर्शित होना है कि जनता भी आपसे खुश रहे और आप जनता को सारी जानकारी बता सको, जिससे कि आपको जनता एक बार में ही चुन ले। आपको दोबारा कभी यहाँ पे ये समस्या ना हो कि आप एक बार हार गए दोबारा फिर से लड़ेंगे, ये समस्या आपके लिए ना रहे। आगे दोस्त देख लीजिए 3 नंबर पे क्या है, ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है। साथियों, आपको बता दें, आपको यहाँ पे बताया ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे जीते। यहाँ पे आपको ग्राम प्रधान के कार्य बताने वाले हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनना। कार्य होते हैं कि सरकारी योजनाओं का उन असहाय लोगों तक पहुंचाना, राशन वितरण में सही प्रक्रिया निभाना और जो गरीब किसान हैं या असहाय लोग हैं उनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार प्राप्त करवाना मनरेगा के माध्यम से, और सभी सरकारी योजनाओं का यहाँ पर उस गरीब जनता को यहाँ पर पहुंचाना है जिससे कि गरीब जनता यहाँ पे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके और लाभ उठाने के साथ में यहाँ पे
जो सरकारी योजनाओं का लाभ आ रहा है उसका सही तरीके से असहाय लोगों को ही वितरण हो, ना कि यहाँ पे अमीरों की झोली में डाल दिया जाए। इस बात का भी याद रखेंगे कि यहाँ भी प्रधानों का कार्य होता है कि गरीब असहाय लोगों को यदि मकान नहीं तो उन्हें आवास दिया जाए, वो गरीब हैं निचले स्तर में आते हैं तो उन्हें राशन वितरण किया जाए। और यहाँ पे यह भी होता है कि आपको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाए आपके ग्राम सभा में। ये सभी कार्य ग्राम प्रधान के होते हैं। इसी तरीके से आपकी 24 घंटे समस्या, आपकी समस्या का निस्तारण करना, मतलब कि आपकी शिकायत का निस्तारण करना, ये ग्राम प्रधान का ही कार्य होता है। इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पे अधिकारियों से कांटेक्ट बढ़ाना, जिससे कि जो भी सरकार के द्वारा नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं उनका सही तरीके से अपनी ग्राम सभा में इम्प्लीमेंट कराना, जिससे कि जो हमारा भारत देश का एक विजन है कि 1947 में 2047 में हमारा विकसित भारत बनेगा, वो चीजें यहाँ पे प्रदर्शित हो सके। इसी तरीके से सरकार का भी एक नियम कहता है यहाँ पे कार्यकाल को लेकर के, इस बात को आपको ध्यान रखना होगी। कार्यकाल आपको कागजों में लिखा 5 वर्ष मिलेगा, पर दोस्त 5 वर्ष ना होकर के ये 4 वर्ष 9 महीने ही लगभग होता है साथियों। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पे सरकार के कुछ नियम है। सरकार के नियम ये कहते हैं कि कभी भी जो ग्राम सभाएं हैं वो प्रधानों से खाली नहीं रहेंगी। मतलब खाली क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि ग्राम सभा में कभी भी विकास कार्य रुका ना रहे। यदि विकास कार्य रुक गया, जो हमारा 2047 का विकसित राष्ट्र बनाना है, वो दोस्तों यहाँ पे नहीं बन पाएगा। इसीलिए सरकार क्या कराती है, 2 महीने 3 महीने पहले ही प्रधानों के बस्ते जमा करा लेती है। तो दोस्त अभी 2026 में चुनाव होने वाले हैं आपके। 2021 में चुनाव हुए थे अप्रैल के महीने में, 2026 में अप्रैल के महीने में चुनाव होंगे। अप्रैल से पहले आपको बता दें कि जनवरी फरवरी में आपके बस्ते जमा होंगे सभी प्रधानों के, जिससे कि इनका 4 साल 9 महीने ही लगभग कार्यकाल रहता है, आपको पता होना चाहिए। आगे आपको बता दें सैलरी कितनी होती है, तो दोस्त आपको जान करके डर जाओगे कि सैलरी इनकी कितनी होती है। तो आपको बता दें इनकी सैलरी कितनी होती है, 2000 रुपए होती है। वो भी सैलरी ना होकर के मानदेय के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब कि सैलरी नहीं होती, मानदेय होता है। इसके अतिरिक्त इन्हें भत्ता मिलता है। भत्ता कौन कौन से मिलता है, जब सरकारी योजनाएं आती हैं उनसे ग्राम प्रधानों को लाभ प्राप्त होता है। और उसी तरह यात्रा जो की जाती है, जैसे हमने जिले स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारियों से संपर्क बनाना है, उस यात्रा में जो खर्चा आया है उसका भी खर्चा यहाँ पे प्रधानों को मिलता है। और जो ग्राम सभा में अपने मुखिया के तौर पे बैठक की गई है, उस बैठक में भी इनको खर्चा मिलता है। तो सभी ये खर्चे को लेकर के आगे जो भत्ता मिलता है उन सभी को जोड़ करके इनका कम से कम 20-30 हजार रुपए हो जाता है। ये 2000 सिर्फ उस रूप में आता है जो क्या कहा जाता है, एक मानदेय के रूप में आता है, सैलरी के रूप में नहीं आता। इस बात का याद रखेंगे। कोई आपसे पूछते कि क्या प्रधानों को सैलरी मिलती है, तो दोस्त आप कहोगे नहीं मिलती है, तो आप इसमें बता दोगे कि प्रधानों को सैलरी ना मिल करके मानदेय दिया जाता है। वो भी लगभग ग्राम पंचायतों में, लगभग जिलों में, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2000 ही हर प्रधान को दिए जाते हैं। पर दोस्त आगे बात आपको पता चलेगी कि ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम साथियों 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप कितने भी उम्र के हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग प्रधानी का चुनाव जीत जाते हैं उनका मानना है कि जब वो मान चलो कि 45 वर्ष के होते हैं, तो उनका मानना है कि जितनी उनकी उम्र होती है उससे ज्यादा उन्हें प्रधानी का अपने ग्राम सभा के अपने लोगों से जनसंपर्क बनाने में उससे ज्यादा उनके पास तजुर्बा होता है। इसलिए वो वहां पे जीत जाते हैं। नए प्रधान, नए युवा खिलाड़ी जो आते हैं प्रधानी में उम्मीदवार बनकर के, वो नहीं जीत पाते हैं। वो यही कारण होता है कि उन्हें पहले से जनसंपर्क के बारे में मालूम रहता है। इसी तरह योग्यता की बात आती है साथियों। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ सरकार का, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन 8वीं 10वीं पास का मांगा जा रहा है कि 8वीं 10वीं यस ग्राम प्रधान पास है तो वहां पे ये कर सकता है। आगे दोस्त दस्तावेज को आपको हमने बता दिया है, 10 दस्तावेज लगेंगे। उस सारे दस्तावेजों को आपको बनवाना पड़ेगा, जिसमें लगभग 2000 रुपए खर्चा होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज बता दें, 10 दस्तावेज अगर आपको सारी जानकारी जानना है, वो दस्तावेज कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से निकलेंगे और कितने रुपए में मिलेंगे, तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां पे
लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हो। इसी तरीके से आपको बता दें नए नियम क्या लागू हुए हैं। जो नए नियम है, 2 बच्चे का नियम लागू किया गया है। यदि कोई प्रधान है, किसी के 2 बच्चे से अधिक है तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। आगे यहाँ पे जो शिक्षा है, शिक्षा आपको बताया है कि 8वीं 10वीं का अंक प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, जिससे आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। आगे बताया गया है कि डिजिटल पंचायत व्यवस्था बनाई जाएंगी, जिससे कि यहाँ पे डिजिटली तरीके से पंचायतें कनेक्ट हो सके और विकास कार्य तेजी से हो सके। साथियों यहाँ पे दोस्तों आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। हाँ, आई होप हमारे समझ में आ रहा है। तो नहीं अगर समझ में आई तो साथियों इसको दोबारा देख लीजिए एक बार, सारी बात समझ में आ जाएगी। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं साथियों। आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपको बता दें, यदि आपको ये 10 दस्तावेज जानना है तो दोस्त हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको 10 दस्तावेज बताए हैं, वो कहां से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितने पैसे लगेंगे और आपको किस अधिकारी से मिलना होगा, ये सारी जानकारी आपको बता रखी है। तो चलते हैं दोस्त, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अगर अच्छा लगे आपको क्लास तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्त।